स्वागत है दोस्तों आप सबका शाहिद आज़मी लाइव पे। मेरे साथ हैं प्रीति शर्मा, कोच हैं एनवीएस की। जी हाँ, पिथौरागढ़ से आई हैं, टीम लेकर आई हैं। टीम हार ज़रूर गई है लेकिन सबक बहुत कुछ सीखा होगा, यहाँ से सीखा बहुत होगा। तो पहले तो आज के मैच पे ही बात कर लेते हैं। सामने की टीम ज़बरदस्त खेल रही थी, कैसे देख रही हैं आज के मैच को? सर, बच्चों को जो पहला गोल हुआ, आधे तो बच्चे डीमोटिलाइज वैसे ही हो गए। और दूसरा कारण ये है कि 3 दिन के जब हम सफ़र के बाद आए तो हमें प्रॉपर वार्म अप करने का टाइम नहीं मिला और हमारे ग्राउंड में इतना अवेलेबल भी नहीं है उतना स्पेस, उतनी जगह। लेकिन बच्चों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला आगे के लिए। इनको पता चला कि कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, कोऑर्डिनेशन कैसा होना चाहिए। तो इस तरीके से, क्योंकि कुछ बच्चे 6-7 के भी थे, छोटे भी थे और एक प्लेयर हमारी रेड कार्ड मिलने के कारण बाहर हो गई थी, तो उसकी भी एक कमी थी जिस वजह से जो थोड़ा सा हार का कारण रहा है। जी, अब रेड कार्ड की बात आई तो मुझे लगा सेकंड हाफ में टीम और कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि सेकंड हाफ में आपके डिफेंस को कमज़ोर हुई, उसको बढ़कर कि गोलकीपर आपके जो ज़ख्मी हुई, उसके बाद जब दूसरे गोलकीपर को आपने उतारा है तो ठीक से पकड़ा नहीं जा रहा था। मैंने देखा बॉल पास से निकल रही थी, गोलकीपर गिर भी नहीं पा रहा था, रोक नहीं पा रहा था। हाँ सर, अब जो जिसमें मास्टर है, जिसकी प्रैक्टिस की है, तो गोलकीपर तो हमारा, लेकिन कब किसको इंजरी हो जाए वो पता नहीं लगता, वो कह नहीं सकते। तो इसीलिए हमें फिर अल्टरनेट तो रखना ही था, क्योंकि मैच तो खेलना ही है। तो हमने वो गोलकीपर उतारा जिसकी प्रैक्टिस थोड़ा कम थी, क्योंकि मेन गोलकीपर इंजर्ड हो गया था। उससे पहले वाला जो मेन प्लेयर था वो आज इस मैच में खेल ही नहीं पाया। जी, पहाड़ों में खेलती हैं, बड़ा मुश्किल होता है वहाँ ग्राउंड मिलना, क्योंकि मैंने बहुत से पहाड़ों के फुटबॉल खिलाड़ियों से बातचीत की है, उन्होंने बताया अपनी परेशानी। थोड़ा सा आप भी बताएं, कितना मुश्किल है पहाड़ों में फुटबॉल खेलना, ग्राउंड हासिल करना? सर, इतना मुश्किल है कि पहाड़ों में लोगों को घर भी बनाने के लिए जगह प्रॉपर ठीक मिलती नहीं, कि प्लेन जगह मिल जाए। तो स्कूल में बहुत जो फुटबॉल का मेन ग्राउंड है उसका भी हाफ ग्राउंड में ही बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। जो भी ऊंचा नीचा है, पत्थर वगैरह हैं, तो प्रॉपर बच्चों को अच्छे से जब माहौल और ग्राउंड नहीं मिल पाएगा, उतने में भी अगर वो सुब्रतो कप खेल रहे हैं, नेशनल में फर्स्ट आ रहे हैं, पूरी इंडिया के एनवीएस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो पूरी इंडिया में 600 स्कूल हैं उनमें से भी नंबर 1 हो के, तो ये भी बहुत बड़ी बच्चों के लिए अचीवमेंट वाली बात है। जी हाँ, क्वालिफाई करके आए हैं। अब जब बच्चे हार गए, एक कोच के नज़रिए से बताइएगा, बच्चों को शिकस्त मिली, मैं देख रहा हूँ आप उनको समझा रही थी, उनका हौसला बढ़ा रही थी, ऐसे में किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देती हैं आप, हौसला ताकि बरकरार रहे? सर, अब यही है कि जो हमने गलतियाँ की हैं, जो कोऑर्डिनेशन में कमी है, या इसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। अब हम अपने स्कूल में जाके प्रिंसिपल सर से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको स्टेडियम में परमिशन दें जाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, और इनकी कमियों को देखते हुए उनको इम्प्रूव करने की हम कोशिश करेंगे। कमज़ोरी कहाँ नज़र आई आपको? बच्चों में स्टैमिना थोड़ा कम था, क्योंकि सर हमारे यहाँ 6 महीने तो बारिश ही होती रहती है। अब बारिश के टाइम में बच्चा रेगुलर प्रैक्टिस कर नहीं सकता है। जहाँ एक तरफ दूसरी टीम की 12 महीने की प्रैक्टिस होती है, वहीं हमारे बच्चे 2-4 महीने ही प्रैक्टिस कर पाते हैं, बारिश की वजह से, मौसम की वजह से और ग्राउंड की वजह से। तो ये कारण बहुत बड़ा रहा कि स्टेमिना की थोड़ा कमी थी, जिसका कारण मैंने इस पे किस तरह से, एक एज ए कोच, स्टेमिना जब खिलाड़ी में कम होती है, पावर कम होता है, तो किस तरह से उनको ट्रेनिंग देते, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती हैं? सर, स्ट्राइड और स्प्रिंट बहुत ज़्यादा लगानी चाहिए, और उसके अलावा वार्म अप इनका ऐसा होना चाहिए कि अगर हमें 1 घंटे का मैच खेलना है तो कम से कम 1.5 घंटे का हमें इनको वर्कआउट प्रॉपर अच्छे से डाइट के साथ दिया जाना चाहिए, जो कि हम अगली बार यहाँ आके सुब्रतो कप जीत के लेके जाने वाले हैं। सुब्रतो कप में क्वालिफाई करना ही बहुत बड़ी बात होती है। पूरे इंडिया से टॉप के खिलाड़ी आते हैं, बच्चे यहाँ आए पूरे हौसले के साथ आए, उम्मीद करेंगे कि हौसले के साथ जाएंगे। तो जाहिर सी बात, अगले जब मैच के लिए उतरेंगे कुछ रणनीति बनाएंगे, किन चीज़ों को आप देख रहे हैं, कहाँ कमी नज़र आई, कहाँ बेहतर करके कैसे उतरेंगे? सर, हमने स्ट्रैटेजी चेंज करने की, हमें अपना डिफेंसिव थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है और अटैकिंग हमें चढ़ के ही खेलना है, क्योंकि अटैकिंग का गेम खेलेंगे, पहले ही लीड बना के रख लेंगे जो हमारे आगे के लिए स्ट्रैटेजी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना गेम प्लान करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आते ही हमने सुब्रतो कप में हम हार गए। कल हमारा दिल्ली से होम टीम से मैच था, जो कि हमने जीता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने जीता। दिल्ली को दिल्ली के घर में हराना बहुत बड़ी बात होती है, ये तो आपके बच्चों के लिए हौसला बढ़ाने वाली बात है। जाहिर सी बात, आज नॉर्थ ईस्ट की टीम थी, सामने हार गई हैं, लेकिन अंतिम सवाल पूछूंगा आपसे प्रीति जी, ईमानदारी से बताइएगा, आपके बच्चे हैं, आप यहाँ खेलने आई हैं, जीती हैं हारी हैं, दोनों है, कुल मिलाकर सुब्रतो कप का शुरू से अब तक का सफ़र कैसा रहा?
सफ़र तो बहुत अच्छा रहा, बच्चों को भी अच्छा लगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। एक्सपीरियंस इतना रहा कि अब क्योंकि हम पहली बार सुब्रतों में आए हैं और इसका एक्सपीरियंस लेना, हमें अपनी कमियों का पता लगना, ये बहुत बड़ी बात है कि अब बच्चों को पता चल गया है कि किस हिसाब से हमें प्रैक्टिस करनी है, कैसे तैयारी करनी है, आगे के लिए हमें कैसे रणनीति के अकॉर्डिंग हमें खेलना है। जी, आपने एक शुरू में कहा था हमारे जो फॉरवर्ड हैं उन पर भी ध्यान देना है, लेकिन मैंने देखा उनको बॉल ही नहीं मिली, कहाँ से गोल करेंगे। ज़्यादातर आपके ऊपर गोल पोस्ट के आसपास गेंद नाचती रही थी। तो स्ट्राइकर का इम्तिहान तो तभी होगा जब उनको ज़्यादा मौका मिले। हाँ, वो तो है सर, पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा स्टेमिना की कमी थी, तो इसलिए उनके पास बॉल नहीं आ पाई, और जो उनमें टैलेंट था वो दिखा भी नहीं पाए। जी, उम्मीद करेंगे प्रीति जी जो कह रही हैं, जो इनकी बच्चियां हैं, आज हारी ज़रूर हैं लेकिन दिल्ली को दिल्ली के घर में हराया भी है प्रीति जी की टीम ने। उम्मीद करेंगे इनके खिलाड़ी जो मेरे पीछे बैठे हैं, आप देख सकते हैं, इनका हौसला बढ़ेगा और आने वाले वक्त में ये जीत कर दिल्ली से जाएंगे। पहली बार सुब्रतो कप में खेल रही हैं, लेकिन हाँ, वाकई में इनको हार मिली तो हौसला टूटा नहीं है, क्योंकि कोच इनका हौसला लगातार बढ़ा रही हैं। दोस्तों, इसी के साथ मुझे शाहिद आज़मी को अनुमति दीजिए।